स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में स्वागत है। सेट 2 हिंदी बी का सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये निर्देश हैं आपके। सबसे पहले अपठित बोध रहेगा खंड क में, जिसमें आपका जो है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एक छोटा गद्यांश दिया गया है। इस गद्य को पढ़ने के बाद में जो आपको उत्तर देने हैं। ये गद्यांश एक्चुअली जो है कवि क्या कहना चाहता है, कवि जो है इसमें युवाओं को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। जितने भी नव युवक है ना, उनको जो है ये पूरा का पूरा जागृत करने की कोशिश कर रहा है युगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न पहला पूछा गया है, कवि युग को नूतन स्वर देने के लिए किन्हें प्रेरित कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा, कवि युग को नूतन स्वर देने के लिए युवा शक्ति को प्रेरित कर रहा है, नव युगों को प्रेरित कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया उपयुक्त पद्यांश में किसके प्रति समर्पण का भाव है। तो यहाँ पर देश के प्रति समर्पण का भाव दिखाया गया है। और इसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो रूढ़ि परिवर्तन का नूतन स्वर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया व्याकरण संबंधी प्रश्न। तो यहाँ दिया गया है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, अथवा में वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं सभी उपवाक्य जो है प्रधान हो, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, मैं बहुत बीमार था इसलिए ऑफिस नहीं आया। तो देखो, बहुत बीमार था और कहाँ नहीं गया, ये ऑफिस नहीं गया। ठीक है ना। इसके बाद जो है अथवा पाठ में वाक्य रूपांतरण, तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रचना की दृष्टि से रूपांतरित होना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। रचना की दृष्टि से यह वाक्य कैसा हो गया। तो यहां पर देख रहे हो कि कुसुम जो है, मैंने कुसुम के लिए बहुत प्रतीक्षा की लेकिन वह नहीं आई। तो पूरा का पूरा मिला जुला स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक वाक्य नहीं है, ये दो वाक्यों को मिलाया गया है, तो इसलिए हमारा जो है ये संयुक्त वाक्य है। इसके बाद अथवा पाठ में है, दोपहर होते होते हम रांची पहुंचे। ये संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है आपको। तो हम कह देंगे, जब रांची पहुंचे तो क्या हो चुकी थी, दोपहर हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। अथवा में पाठ में पूछा गया, आत्मत्राण कविता हमें क्या संदेश देती है। तो सबसे पहले हम बात करें विपदाओं में, तो विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं मेरे के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले हैं, आप उनसे मुझे मत बचाओ। मैं आपसे इनको सहन करने के लिए साहस और शक्ति मांगता हूं। उससे बचाने के लिए कह रहा है, अपनी साहस और शक्ति, मतलब मेरे को हिम्मत दे कि जो भी विपदा है उसका सामना मैं कर सकूं। ठीक है ना, तो वहां पे ना घबराऊं और जो है साहस पूर्वक जो है इन संघर्षों को जो है अच्छे तरीके से मैं साहस पूर्वक जो है इनको संघर्ष को करता रहूं। ठीक है, और उसके बाद जो है अथवा पाठ में इसका पूछा गया, आत्मत्राण कविता में क्या संदेश देती है हमें। तो आत्मत्राण कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित कविता आत्मत्राण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि चाहे कितना कठिन समय हो या कितनी विपदाएं जीवन में हो, परंतु हमारी आस्था भगवान पर बनी रहना चाहिए। तो कवि क्या मतलब, यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि का एक ही काम है, मनुष्य को समझाना कि भगवान में जो है हमारी आस्था बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इतना पूरा लंबा चौड़े का ये है मेन चीज। और मिट्टी से मिट्टी मिले और खो के सभी निशान, और किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण मिट्टी से हुआ है और अंत में इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। अर्थात सभी मनुष्य समान है, उसमें भेदभाव करना उचित नहीं है। और यहाँ पर इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ना कोई राजा ना कोई प्रजा, तो इसका क्या आशय है। तो वहां पर भी उसका आशय यही है, ना कोई राजा ना कोई प्रजा का मतलब है कि सभी मनुष्य हैं। ठीक है, तुम राजा हो चाहे प्रजा हो तो मनुष्य। ठीक है, तो उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। यह पता नहीं रहता कि उस मिट्टी में कौन कौन से मिट्टी मिलाई हुई है, यानी कि कौन कौन से लोग जो है मनुष्य में कितनी मनुष्यता है, उसमें यह पता कैसे चलता है कि और कितनी पशुता, यह किसी को नहीं पता चलती। मतलब कि जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी जिस मिट्टी में मिल जाओगे, तो इस मिट्टी को देखने के बाद मैं कैसे बोल सकती हूँ कि कौन पापी था और कौन जो है अधर्मी था और कौन जो है पुण्य था, कुछ नहीं बता सकते। तो हमें मिलजुल कर आपसी सौंदर्य के साथ जो है रहना चाहिए। और पशु पक्षी को भी ईश्वर ही बनाता है, जो इंसान को बनाता है। और जब सभी मनुष्य में एक ही तत्व समाया हुआ है, तो उनको अलग अलग करके बात करना जो है या बताना उचित नहीं है। इसे पहचानने की कोशिश भी व्यर्थ है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर होगा इस पूरे लाइन का। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा गया, किसी कील व्हील से उंगली छिल गई होगी, ऐसा पोच मिलाव ने क्यों कहा था। तो यहाँ पर देखो, और इसका अथवा पाठ भी है, ओज मिलाव के चरित्र की जो है विशेषताओं को आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ओज मिलाव चापलूसी से भाई था। वह क्विकरीन की उंगली कटती है तो कुत्ते के मालिक को जो है भला बुरा कहने लगता है। जब वहां पर क्विकरीन की उंगली कटती है ना, तो वहां पर ये खड़ा रहता है, तो उसको जो है कुत्ते के मालिक को जो है वो भला बुरा कहने लगता है और उसे मजा चखाने तक की बात जो है वो करता है। परंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि कुत्ता जो है जनरल साहब का है, जनरल साहब या उसके भाई का है, तो वह जो है एकदम बदल जाता है। ठीक है, और क्विकरीन को ही दोषी ठहराने लगा। तो यानी कि अब जो है ये पलट गया। ठीक है, और लगा कि जो है हील व्हील से उंगली छिल ली होगी और इल्जाम जो है कुत्ते पे लगा रहा है। ऐसा कहकर अपने अफसरों को सामने क्या बना रहा है, वो अपनी कहते हैं चापलूसी करना, तो उसको खुश करने का जो है मन बना रहा है। इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अथवा पाठ में जो है
ओचुमेलाव एक दोहरे व्यक्तित्व, अच्छा इसका देखो यहाँ पर कैसा व्यक्ति विशेषताएं हैं वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे कैसा व्यक्ति था, वो दोहरे चरित्र का व्यक्ति था, जो है ना अपने समय के हिसाब से चेंज हो जाता था। व्यक्तित्व जो था उसका चापलूस, शातिर, मौकापरस्त चरित्र का व्यक्ति था। वह अवसरवादी भी था, जैसे ही उसको मौका मिलता था तो अपना काम निकाल लेता था। और दुकानदारों से जबरन जो है चीजें ऐंठता था। वह जो है एक कर्तव्यहीन इंसान था, अपने फायदों के लिए जो है लोगों के साथ अन्याय भी करता था। वो अपने लाभ के लिए जो है क्यूक्रीन के ऊपर जो है दोष लगाता है और कुत्ते को जबरदस्ती जनरल साहब के घर भिजवाता है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें नवा प्रश्न है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। तो समुद्र के गुस्से की वजह ये थी कि बिल्डिंग उसे पीछे धकेलता जा रहा था। यानी कि जो है हम समुद्र के पास जितना जाके उसके पास बसते जा रहे हैं, और समुद्र जो है पहले बहुत ज्यादा दूर हुआ करता था घरों से, अब तो घर के बगल में समुद्र लहराते हुए दिखाई देते हैं, तो वह सिमटता जा रहा था। लेकिन जब उसके लिए पर्याप्त जगह नहीं बची तब उसको गुस्सा आ गया, और समुद्र ने अपना गुस्सा जो है 3 जहाजों को अपनी लहरों में फेंक करके दिखाया। ठीक है ना, और एक जहाज वर्ली में और जो है समुद्र किनारे जाकर के गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड पर गिरा, और तीसरा जहाज जो गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट कर गिर गया, और सैलानियों का नजारा भी बना, मतलब उसको देखने का मजा भी बना वो। और इसके बाद ये जहाज कभी चलने के काबिल नहीं हो पाया। तो इस तरह से जो उसने गुस्सा निकाला था। ठीक है, गुस्से की वजह भी बता दी और गुस्सा भी निकाला था ये भी बता दी। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उसके क्या कारण थे। हरिहर काका के मामले में गांव के लोग जो है 2 पक्षों में बटे हुए थे, क्योंकि कुछ लोग जो है महंत की तरफ थे, जो चाहते थे कि काका अपनी जमीन धर्म के नाम पर जो है ठाकुरबाड़ी को दे दें, ताकि उन्हें जो है सुख आराम मिले और मृत्यु के बाद में मोक्ष और यश मिल जाए। यह सोचकर के उसके धार्मिक प्रवृत्ति और ठाकुरबाड़ी से मिलने वाला स्वादिष्ट प्रसाद के कारण ही थी। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो है वो प्रगतिशील विचार वाले थे, और उनका मानना था कि काका को यह जमीन जो है परिवार वालों को दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि इससे उनके परिवार का पेट भरेगा, मंदिर को जमीन देना अन्याय होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे, परंतु हरिहर काका के बारे में कोई नहीं सोच रहा था कि इनका क्या होगा। और साथ ही साथ इन बातों का एक और भी कारण था कि काका विधुर थे, यानी कि उनकी पत्नी मर चुकी थी और उनके कोई भी संतान नहीं थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। ठीक है, तो वो काका का सोचने का ये भी एक कारण था। ठीक है ना, इसके बाद जो है रचना के आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें हम बात करें तो अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु थाना अध्यक्ष को जो है आपको पत्र लिखना है, अथवा में अपने मित्र के जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है। तो हिंदी ए में मैंने ये बताया था कि शुभकामना कैसे देते हैं। ठीक है, और बाकी जो है हम देखते हैं यहाँ पर। तो सीधा सीधा पहले जो आपको थाना अधिकारी को पत्र लिखना है, उसमें आप सीधे सीधे क्या करोगे, सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, थाना मंदिर मार्ग, जो भी आप एड्रेस देना चाहें। ठीक है, ये डाल करके श्रीमान करते हुए आप अपनी बातों को इसमें रख देंगे स्पष्ट रूप से। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप। इसके बाद धन्यवाद करते हुए जो है आप अपना एड्रेस नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अभी पैटर्न हमारा चेंज हो चुका है, तो हमारे को जो ये एड्रेस है ना, ध्यान रखना है, ये एड्रेस उठा करके सबसे ऊपर लिखना है। अपने एड्रेस जो है यहाँ पे आएगा। ठीक है, अपना एड्रेस और नीचे यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे डेट आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे डेट आएगा, अपना एड्रेस। ठीक है, अपना एड्रेस पहले आएगा, फिर डेट आएगा, और डेट के बाद में जो है आप जो है अपना सेवा में जिसको भी लिख रहे हो, ये कार्यालय पत्र होते हैं, तो अपना एड्रेस पहले आता है। उसके बाद जो है आपको उसको खत्म कर देना है, नीचे यहाँ पे एड्रेस जो आपको हटा देना है। इसके बाद जो है आपका इसका अथवा पार्ट में जो आपको दिया गया क्वेश्चन, उसको हमें सॉल्व करना है। तो अथवा पार्ट में हमें से बता रहा है कि जन्मदिन पर शुभकामना देना है आपको। ठीक है, तो जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए आप जो है एड्रेस लिखेंगे, आपका जो भी एड्रेस है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एड्रेस आता है कि पर्सनल लेटर है, और यहाँ पे जो भी आपको जिसको पत्र लिखना है उसका नाम लिखते हुए जो भी आप सूचना देना चाहते हैं, जैसे इस पत्र में हमने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं तो उसके बारे में लिखा है सही तरीके से, तो आप इसको पढ़ करके जो है देख सकते हैं एक बार। इसके बाद 12वां जो प्रश्न है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर जो अनुच्छेद लिखना है। सफलता प्राप्ति में आत्मविश्वास की भूमिका क्या रहती है, या पर उपदेश कुशल बहुतेरे, इस पे दोनों में से किसी एक पर संकेत बिंदु यहाँ पे आत्मविश्वास से अभिप्राय, आत्मविश्वास का महत्व, आत्मविश्वास का सफलता प्राप्ति से संबंध क्या है, ये भी बताना है। और यहाँ पर जो है आपको बता देना उपदेशों का बोलबाला और खोखली आशीर्वाद, आदर्शवादिता और दोषों को पहचान कर उनका निवारण करना। तो ये सारी चीजें जो है आत्मविश्वास से अभिप्राय बता दिया, महत्व बता दिया है, उसके बाद में उसका संबंध बता दिया सफलता से, और इसके बाद जो है आप कोई भी है एक करना है आपको, दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, अब ये नीचे यहाँ पर जो है कार्य ना कर पाने के कारण छात्र और अध्यापक के बीच में जो बातचीत है, संवाद हुआ है, उसको आपको बता देना है। तो हमने अपने हिसाब से लिखा, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने शब्दों में। आपका कभी टीचर से कोई बातचीत हुई हो जिसमें आपने अपना होमवर्क ना किया हो, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका जो है प्रश्न पत्र रहेगा, तो आप देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, इनको भी आप जरूर पढ़ें और अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार करें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।